question number 19. So here, find the sum of product of corresponding terms of the sequence. है ना? Sum of product of corresponding terms of the sequences. Two sequences are given. So first sequence is 2, 4, 8, 16, 32. So can we say this given sequence is GP? Yes, because ratio is constant, common ratio is constant. So this is one GP. Second sequence is 128, 32, 8, 2 and 1 by 2. 128, 32, 8, 2 and 1 by 2. Two sequences are given. Now read the question again. What we are given? We have to find the sum करना है किसका? Sum of product of corresponding terms of the given sequence. उसका मतलब क्या हुआ? Corresponding terms. That means first term का first term के साथ multiplication product करना है. उसका sum. Second term का second term के साथ जो product है उसके साथ sum करना है plus. Third term का third term के साथ product सम दैट मीन्स प्लस है ना कोरस्पोंडिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन और उसका सम करना है सो प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म्स वी कैन राइट लाइक दिस द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म्स we have to find the sum of product of corresponding terms so first we will find the product of corresponding terms तो corresponding terms की product तो ये फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ तो इट्स 2 इंटू 128 फर्स्ट टर्म आपकी ये आएगी सेकंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म के साथ सो इट्स 4 इंटू 32 सेकंड टर्म आपकी ऐसे मिलेगी थर्ड टर्म 8 इंटू 8 दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म्स आ गया समझ में 32 into 1 by 2 so this is one sequence which is obtained by multiplying the corresponding terms of the given sequence है ना corresponding terms को multiply कर दिया ये sequence अभी इसका sum निकालना है you have to find the sum of product of corresponding terms इसका sum तो इसका sum निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि whether it is GP और AP तो यहाँ पर हम सबको दिख रहा है ना इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या होगा this will be 256 ये होगा 32 into 2 4 2 जा 8 128 64 32 एंड 16 देखो ये जीपी है ना इसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट आ रहा है 1/2 सो फॉर दिस सीक्वेंस a equal to 256 फर्स्ट टर्म इज 256 यस फर्स्ट टर्म इज 256 कॉमन रेशियो r इज 128 upon 256 that is equal to 1/2 कॉमन रेशियो इज फिक्स 1/2 किसी भी दो टर्म का आप रेशियो ले लो तो 1/2 ही आ रहा है और यहाँ पर सम करने के लिए कितनी टर्म है टोटल 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5 है ना आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से डायरेक्ट सम नहीं करना है आपको फॉर्मूला यूज करके सम करना है सो सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी ये टू फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म्स इसका सम निकालना है फॉर्मूला क्या है हमारे पास एस एन इक्वल टू जीपी के लिए हाँ जीपी के लिए 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर बस यहाँ पर सब वैल्यूज पुट करो आंसर मिलेगा डन सो एस एन सम ऑफ 5 टर्म सो सम ऑफ 5 टर्म फर्स्ट टर्म ए 256 1 माइनस आर 1/2 रेस टू 5 है ना एन इज 5 अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 हाफ होगा वो 1/2 का 2 पर जाएगा तो 256 के साथ मल्टीप्लाई होगा so 256 multiply by 2 और यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 1 रेस टू 5 वो 1 एंड 2 रेस टू 5 2 रेस टू 5 32 ये 32 होगा इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो कैसे होगा 256 इंटू 2 इंटू दिस वन 32 माइनस 1 31 by 32 डन 2 16 जा 16 16 जा 16 into 31 16 1 जा 16 48 9 496 496 is the sum of this is the sum of corresponding terms
ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ दिस गिवन टू सीक्वेंस, दो सीक्वेंस की कोरस्पोंडिंग टर्म का प्रोडक्ट ये और उसका सम, तो ये फॉर्मूला का यूज करके आ गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में हमारे पास ये सब वैल्यूज थी, है ना। अभी 20 नंबर सेम क्वेश्चन है, लेकिन उस पर हमारे पास, है ना, ऐसे न्यूमेरिकल्स वैल्यू नहीं है। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 20 सेम, so that the product of the corresponding terms of the sequence, है ना, product of corresponding terms of the sequence, first sequence is ar square up to ar raised to n minus 1. This is sequence 1, first sequence. Done. And second sequence, in which first term is capital A, common ratio is capital R, so second term will be capital AR, third term will be AR cube. Likewise, nth term will be ar raised to n minus 1. So again two sequences are given like these two sequences, ये दोनों थी ना, ऐसे ये दो sequence है। डन। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? Here you have to prove that the product of corresponding terms, product of corresponding terms, यहाँ पर corresponding terms का प्रोडक्ट लिया था ना, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ। सिमिलरली हियर, सो प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ corresponding terms, product of corresponding terms will be ऐसा होगा a into capital A. So first term will be small a capital A, second term AR capital AR, so small a capital capital A, small r capital R, small a capital A, small r square capital R square. Done. Up to nth term क्या होगी? small a capital A r raised to n minus 1 capital R raised to n minus 1. Done. This is the product of corresponding term. ये हो गया। Now क्या प्रूव करना है देखो, so that the product of corresponding terms of the sequence form a GP, ये GP फॉर्म कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें क्या प्रूव करना है देखो, here फर्स्ट टर्म तो पता है कि a है, फर्स्ट टर्म का कोई काम नहीं है। we have to find the common ratio, we have to show that common ratio is constant. so common ratio क्या होगा? common ratio ये दोनों टर्म का रेशियो ले लो, सो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल ए कैपिटल ए, तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर गया, ये दोनों का रेशियो ले लो, है ना, कांस्टेंट दिखाना है, ये दोनों का ले ले तो क्या होगा? स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर। दिस इज ऑल्सो कट कर दिया सब, स्मॉल आर कैपिटल आर। सो कॉमन रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, कॉमन रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, small r capital R, and hence we can say that कुछ प्रूव नहीं करना है, सिर्फ कॉमन रेशियो निकालना था, तो एक दो बार नहीं निकालना, एक ही बार निकालो। सो हेंस कॉमन रेशियो इज स्मॉल r कैपिटल R। बस आपको फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या आ गया? स्मॉल r कैपिटल R। सिंपल, कुछ नहीं था ये तो, मजाक हो गया, है ना, मजाक हो गया हमारा। कभी कभी एनसीईआरटी वाले हमारे साथ मजाक भी कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21। So here question number 21. Find the four number निकालना है। Find the four numbers forming a geometric progression. जीपी के लिए आपको 4 नंबर निकालने हैं। In which third term, है ना, टोटल 4 टर्म निकालने हैं। उसके अंदर कंडीशन क्या है? In which third term is greater than the first term by 9. थर्ड टर्म is greater than first term by 9. इसको हम ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। फर्स्ट टर्म को मैंने a1 लिखा है, आप a भी ले सकते हो, है ना, a1 इज फर्स्ट टर्म। डिफाइन कर दोगे, सपोज फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी इज स्मॉल r। डन। तो फर्स्ट टर्म a1 आपका a होगा, उसको बाद में रिप्लेस कर दें। So find the four terms of a GP in which third term is greater than the first term by 9. So A3 equal to A1 by 9. And second condition, second term is greater than fourth term by 80. Second condition is second term is greater than fourth term
fourth term by 18. These two conditions are given by 18. So by using these two conditions, we have to find four terms of a GP. Done. So we assume that let's first term is small a and common ratio is small r. So by using this first equation, can we write like this? है ना, nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है, रेफरेंस के लिए अभी लिख देते हैं. nth टर्म होता है a n इक्वल टू a r रेज टू n माइनस वन, ऐसे होता है. सो nth टर्म की जगह पर हमें थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म सब अप्लाई करना है. सो थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म विल बी a r square equal to first term, it is equal to a only, plus 9. So a r square equal to a plus 9. a को लेफ्ट हैंड साइड पर ले ले और a को कॉमन ले ले तो क्या होगा? a कॉमन r square minus 1 equal to 9. Say this one is a equation number 1. ये समझ में आ गया? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन, और इसके बाद सेकंड इक्वेशन, दैट इज सेकंड टर्म. सेकंड टर्म क्या होगा? ए आर. सेकंड टर्म इज ए आर. सो नाउ we can say that this AR second term is equal to fourth term, so it will be AR cube plus 18. Done. इसको ये लेफ्ट साइड पर ले लो तो AR माइनस AR क्यूब, तो कॉमन निकलेगा AR, बाकी बचेगा 1 माइनस आर स्क्वेयर इक्वल टू 18. यहाँ पे हो गया रिजल्ट नंबर 2. डन. अभी क्या करेंगे? दोनों को रेशियो ले लो. नाउ फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 1, है ना, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर देते हैं. तो इक्वेशन 2 हमारा ऐसा है कि ए आर 1 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन ए आर स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 18/9. डन. रिजल्ट 2 को डिवाइड किया रिजल्ट 1 से, लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड से डिवाइड किया. इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा देखो तो ये ए कट होगा, ये 1 माइनस आर स्क्वेयर है और आर स्क्वेयर माइनस 1, दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे एक नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा. यहाँ से मैं एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो आर स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा, है ना, आर स्क्वेयर माइनस 1. तो आर स्क्वेयर माइनस वन कट हो जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव साइड बचेगी. ये कट हो गया, नेगेटिव साइन बची और एक आर भी बचा हुआ है, और यहाँ पर कटिंग होगा 9 2 18. तो क्या बाकी बचा? माइनस साइन आर एंड दिस इज 2. So can we write r equal to minus 2? Done. r equal to minus 2. हमें जीपी निकालनी है. जीपी निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म ए चाहिए, कॉमन रेशियो r चाहिए. तो r तो आ गया, अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म ए नहीं है, तो ए को भी हम निकाल सकते हैं, है ना. पुट दिस r equal to minus 2 in equation 1. पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें a मिलेगा. a इंटू आर स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर 4 माइनस 1 इक्वल टू 9. ये 4 माइनस 1 3 हो गया. सो a इक्वल टू 9/3. सो a की वैल्यू आ गई 3. सो नाउ वी आर हैविंग फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 एंड कॉमन रेशियो r इक्वल टू माइनस 2. तो 4 टर्म के आप कितनी भी टर्म लिख सकते हो ना. क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड 4 टर्म्स ऑफ द जीपी. सो 4 टर्म ऑफ जीपी क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकंड टर्म होगी ए आर, थर्ड टर्म होगी ए आर स्क्वेयर एंड फोर्थ टर्म होगी ए आर क्यूब. डन. सो रिक्वायर्ड जीपी इज ए 3 a into r 3 into minus 2 3 into minus 2 square 3 into minus 2 cube. Done. So our answer is 3 minus 6 minus 2 square 4 3s are 12 and minus 8 3s are 24 minus 24. This is our GP. Clear students? Question number 21. Chalo. Now next question. Very good, very good. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स के फॉर्म में टर्म आती है ना तो मेंटली हमें ऐसे लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है. देखो, इफ पीच टर्म, क्यू टर्म और आर टर्म,
है ना, कोई नंबर नहीं दिया है यहाँ पर, वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। पीथ टर्म, तो हमारे पास एन टर्म है ना, आप ऐसे फॉर्मूला लिखा करो तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो एन टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए आर रेस टू एन माइनस वन, दिस इज nth टर्म, है ना, nth टर्म। बस अभी nth की जगह पर pth qth एंड rth लिखा हुआ है, डन। सो pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। बस pth टर्म को लिखना है। सो क्या होगा pth टर्म, सो AP होगा एंड दैट विल बी ए आर रेस टू, और देखो हम यहाँ पर है ना ये nth टर्म को स्मॉल a लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया है ना क्वेश्चन में, उसमें ऐसे दिया है कि इफ pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ जीपी आर स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, तो स्मॉल a वाला जो वेरिएबल है ना वो क्वेश्चन में यूज हो चुका है, तो अभी हम स्मॉल a यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म को नॉर्मली हम स्मॉल a बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्मॉल a दिया है तो अभी हम यहाँ पर कैपिटल A लेंगे, और कॉमन रेशियो को भी कैपिटल R बोल देंगे, डन। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा अभी, nth टर्म, अभी ये फॉर्मूला स्मॉल a की जगह पर कैपिटल A, स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रेस टू n माइनस वन हो गया, डन। ये समझ में आया मैंने क्या किया, ये स्मॉल a, स्मॉल r सब हमारे क्वेश्चन में यूज हो चुका है, तो अभी इसको हम यूज नहीं करेंगे, कैपिटल A कैपिटल R यूज करेंगे। तो nth टर्म इज कैपिटल A कैपिटल R रेस टू n माइनस वन। So what is the value of pth term? It's a capital A R raised to p minus 1. This is pth term. Qth term is A R raised to q minus 1, and rth term, it is capital A capital R R minus 1. Pth term, qth term and rth term of a GPR respectively A, B and C. Pth term of GP is small a, qth term of GP is small b, and rth term of GP is small c. This is given. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये मैंने क्या लिखा, ये समझ में आ गया है ना। ये फॉर्मूला ही हमारा है ना, फॉर्मूला हमारा स्मॉल a स्मॉल r के फॉर्म में था, लेकिन स्मॉल a स्मॉल, जो देखो ये स्मॉल a स्मॉल r ये सब क्वेश्चन में यूज हो चुका है, तो अभी ये नोटेशन हम कैपिटल A कैपिटल R लेंगे, तो हमने इंडिकेट कर दिया है ना कि फर्स्ट टर्म कैपिटल A एंड कॉमन रेशियो इज कैपिटल R फॉर दिस जीपी। तो जो दिया है वो हमने लिख दिया है। अभी प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव दैट, मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रूव दैट a रेस टू q माइनस r इंटू b रेस टू r माइनस p इंटू c रेस टू p माइनस q इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को डिराइव करेंगे, है ना। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। सो नाउ और गिवन लेफ्ट हैंड साइड इज, ये दिया है a रेस टू q माइनस r इंटू b रेस टू r माइनस p इंटू c रेस टू p माइनस q। बोलो क्या करेंगे अभी, a b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 3 से प्रूव कर दे। a की a, व्हाट इज a, कैपिटल A स्मॉल r रेस टू p माइनस 1 और उसका पावर q माइनस r। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस a b c फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3। सो स्मॉल a is कैपिटल R कैपिटल A कैपिटल R रेस टू p माइनस 1 और उसका q माइनस r पावर इंटू b, स्मॉल b is कैपिटल A कैपिटल R रेस टू q माइनस 1 whose power is r minus p इंटू c is कैपिटल A कैपिटल R रेस टू r माइनस 1 whose power is p माइनस q। ये समझ में आया क्या किया, ये जो स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यू थी ना, ये वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 2 3 से निकाल ली। a की वैल्यू a वाली, b की वैल्यू a वाली और c की वैल्यू a वाली, डन। और उसका पावर जो था वो कर दिया, क्या पावर था, q माइनस r r माइनस p p माइनस q, डन। अभी इसका एक्सपांशन करना है, लॉस ऑफ कंपोनेंट एक्सपोनेंट एंड पावर्स का जो हमने स्टडी किया वही यूज करना है। दिस इज पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस टू टर्म्स आर मल्टीप्लीकेशन और उसका पावर है, तो ये पावर दोनों टर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो ये q माइनस r पावर a का भी होगा, q माइनस r पावर r का भी होगा। सो इट्स a रेस टू
क्यू माइनस आर इंटू कैपिटल आर रेस टू पी माइनस वन और उसका पावर क्यू माइनस आर, तो पी माइनस वन और क्यू माइनस आर का मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, ये पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, पावर ऑफ पावर साथ में लिख देते हैं इनटू, सब मल्टीप्लीकेशन में है, ए का पावर आर माइनस पी और कैपिटल आर का पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू ये टर्म के लिए ए रेस टू पी माइनस क्यू कैपिटल आर रेस टू आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। डन, ये समझ में आ गया। ये सब नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये ए के पावर को हम एडिशन कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ए रेस टू, ए के जितने भी पावर है ना, ए मल्टीप्लीकेशन में और बेस इक्वल होगा, तो ए के सारे पावर का एडिशन होगा, क्यू माइनस आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू। क्या होगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। अब देखेंगे जीरो जीरो हो जाएगा, है ना। सिमिलरली आर का पावर ये सब मल्टीप्लीकेशन है और आर मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये जो पावर है उसका भी एडिशन होगा, सो इट विल बी मल्टीप्लीकेशन में आएगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर लिखा हो इनटू आर रेस टू, सारे पावर का मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन, सो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये ए का इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। सिमिलरली आर रेस टू यहाँ पर क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी और ए आर का मल्टीप्लीकेशन इनटू आर रेस टू आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, और ये सबका मल्टीप्लीकेशन करो तो ए रेस टू जीरो आएगा, ये आर रेस टू जीरो आएगा, ये वन इंटू वन इक्वल टू वन, ये वन हमें लाना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, समझ में आ गया सबको, पक्का? ओके, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। चलो कशिश, क्वेश्चन नंबर 23 रुना, क्वेश्चन नंबर 23 is if the first term and nth term of GP are A and B, first term is A, इसमें कुछ नया नहीं है, first term is A and nth term is B. So what is nth term? An, that is equal to A r raised to n minus 1. Nth term is B, this is B respectively, that means first term is A और nth term is B, आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, है ना, respectively बोला है। If P is product of n term, P is product of n term, ये कुछ नया आया, देखो P is, हमने सम ऑफ n टर्म पढ़ा है, लेकिन ये P क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, P is product of n terms of given GP. Done? If P is product of n terms of a GP, prove that, क्या प्रूव करना है, prove that P square is equal to AB whole power n, आपको ऐसा प्रूव करना है। P square equal to AB raised to n। डन, सो इसकी nth टर्म हम लिख सकते हैं, nth टर्म देखो कैसे लिखेंगे, नाउ A is first term, nth term is B, so can we write like this, given GP is A
AR square, AR cube up to AR raised to n minus 1. Here first term is A and common ratio of given GP is a small r. Done. So these are the n term of GP. Here we are given product of n terms. So now we can write P. So what is P? P is product of this n term. मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू फोर्थ टर्म सब प्रोडक्ट में आएगा मल्टीप्लीकेशन में इंटू ए आर रेस टू एन. डन. ये समझ में आया? बस ये कॉन्सेप्ट था, दिख नहीं रहा है ना? ये जो टर्म थी ना उसको मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख दी. ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यू, ए आर ए. Done. This is a r raised to n minus 1. So this is product. So from this product, can we take this a common? How many a's are there? Total n terms are there. So here we are taking a raised to n common. Done. And here, after taking this a common, we can also write this r. r as a, देखो r में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. ये सब देखो r रेज टू 1 इंटू r रेज टू 2 इंटू r रेज टू 3 इंटू r रेज टू n माइनस 1. तो r सब मल्टीप्लीकेशन में तो उसका जो पावर होगा उसका एडिशन होगा. और ये एडिशन क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1. r के पावर का सम होगा. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? है ना, r के पावर का एडिशन. और ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये क्या हो गई? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई. और उसके एन टर्म का फॉर्मूला हमें पता है ना? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, वो था n प्लस 1/2 ऐसा था सम ऑफ एन टर्म. लेकिन यहाँ पर हमारे पास एन टर्म नहीं है. कितनी टर्म है? n माइनस 1 टर्म है. तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या होगा? n माइनस 1 इंटू n बाई 2 होगा. यस और नो? सम ऑफ n माइनस 1 टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? दिस इज अवर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसका सम ये होगा. तो अभी हम r का पावर ये लिखेंगे. डन. सो दिस वन इज a रेज टू n और r का पावर होगा, क्योंकि r का जो पावर है ना वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. दिट इज सम ऑफ n माइनस 1. So here r raised to n minus 1 by 2 is there, and this is equal to p. Done. 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. इसका सम लिखा हमने n by 2 n minus 1 यहाँ पर. This is p. Now we require p square. What we require? P square. So taking square on both sides. So now taking square on both sides, we are getting p square. p square होगा और यहाँ पर 2 पावर करेंगे तो ये दो टर्म है a रेस टू n और r रेस टू n बाई 2 n माइनस 1. तो a का स्क्वायर करेंगे तो इट्स a रेस टू 2n. a का 2 पावर होगा 2 रेस टू n. डन. और यहाँ पर देखो ये 2 पावर किया ना तो ये 2n हो गया. और यहाँ पर 2 पावर करेंगे तो ये 2 2 कट हो जाएगा. सो b का पावर सॉरी r का पावर क्या आएगा? r रेस टू n इंटू n माइनस 1 होगा. इतना समझ में आया? p स्क्वेयर तो दिस विल बी a रेस टू 2n और a r का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 2 कट हो जाएगा तो r का पावर n माइनस 1 आएगा. डन. अभी देखो यहाँ पर a का पावर 2n है और r का पावर n इंटू n माइनस 1 है. तो n पावर कॉमन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. देखो p स्क्वेयर इक्वल टू n पावर कॉमन लिख रहा हूँ. सो दैट मीन्स आई हैविंग a स्क्वेयर इंटू r n माइनस 1 और होल पावर मैंने n कर दिया है ना. यहाँ से मैंने n पावर कॉमन ले लिया और यहाँ से n पावर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट करके उसको मैंने बाहर लिख दिया. कौन सा रूल है? पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ये n पावर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और r के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. ये समझ में आया? और यहाँ पर आप देख सकते हो
आगे देखो, ये ए स्क्वेयर है ना, ए स्क्वेयर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर को ए इंटू ए, और ये आर को आर रेस टू एन माइनस वन लिख दिया, और इसका पावर एन हो गया। बोलो ऐसा क्यों किया मैंने? ये ए स्क्वेयर था ना, उसको मैंने ए इंटू ए लिखा, और वो ए को मैंने आर के साथ लिख दिया, ए आर रेस टू एन माइनस वन। तो ये ए आर रेस टू एन माइनस वन क्या होता है देखो, बी है ना, एन टर्म ऑफ जीपी इज बी, ये गिवन था। अंडरस्टूड? नाउ वी कैन रिप्लेस ए आर रेस टू एन माइनस वन, दैट इज एन टर्म इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर मैं अभी बी लिखूंगा, तो दिस वन इज ए इंटू बी, उसका पावर एन। ये तो हमें प्रूव करना था, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी रेस टू एन, प्रूव दैट। तो ये हो गया प्रूव, हेंस प्रूव। अंडरस्टूड?